लाहौर और दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स 1000 से ज़्यादा क्रॉस कर चुका है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि स्मोक क्या है, क्यों होती है और ये कब तक रहेगी और क्या इसका कोई परमानेंट हल भी है कि नहीं। आपको मालूम है कि हमारे इर्द गिर्द हवा के छोटे छोटे कतरात मौजूद हैं, लेकिन हम उनको महसूस नहीं कर सकते। अगर आपने उनको देखना है तो एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट कीजिए। आप एक छोटा सा गिलास लें, उसके अंदर बर्फ के क्यूब डाल दें। थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि उस गिलास के इर्द गिर्द छोटे छोटे कतरे आ गए हैं। वो कतरे कहाँ से आए हैं? असल में हवा के अंदर पानी के छोटे छोटे कतरात मौजूद थे। जब उन्होंने गिलास के सरफेस को टच किया तो गिलास के अंदर से ठंडी हवा की वजह से वो गैस वाले पानी के कतरात वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। इस अमल को कहते हैं कंडेंसेशन। ये कंडेंसेशन का अमल ही सर्दियों के अंदर स्मोक की वजह बनता है। अब सवाल ये है कि ये जो पार्टिकल्स हैं जो कि स्मोक की वजह बनती हैं, ये कहाँ से आते हैं? इनके कई एक सोर्सेज हैं। सबसे बड़ा इन स्मोक का सोर्सेज है व्हीकल्स, यानी कि गाड़ियाँ। इन गाड़ियों के अंदर पेट्रोल इस्तेमाल किया जाता है, डीजल इस्तेमाल किया जाता है, जेट ऑयल इस्तेमाल किया जाता है और इसके साथ साथ सीएनजी गैसेज इस्तेमाल की जाती हैं। इन सब को कहते हैं वीओसी, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड। जब वीओसीज को जलाया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन, सल्फर डाइऑक्साइड वगैरह खारिज होती हैं और ये सारी के सारी जहरीली गैसें हैं जो हवा में चली जाती हैं। इसके साथ साथ इस धुएं के अंदर PM2 एंड PM10 के पार्टिकल्स भी होते हैं। PM2 एंड PM10 किस हद तक इंसान को नुकसान पहुंचा सकते हैं, ये आगे चलकर वीडियो में भी डिस्कस करते हैं। इसके साथ साथ स्मोक की एक दूसरी बड़ी वजह फैक्ट्री और कारखानों से निकलने वाला धुआं है। ये सारा धुआं भी वो है जो कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड वगैरह के ज़र्रात और PM2 एंड PM10 के पार्टिकल खारिज करता है और ये हवा को पोल्यूटेड कर देते हैं। स्मोक की एक तीसरी बड़ी वजह फसलों की बाकियात को लगाई जाने वाली आग है। इसके अलावा वेस्ट को ठिकाने लगाना, यानी जो कूड़ा और फुजला वगैरह है उसको जलाने की वजह से जो धुआं पैदा होता है वो भी बड़ी हद तक स्मोक की वजह बनता है। इसके साथ साथ लाहौर के अंदर स्मोक की एक बहुत बड़ी वजह वो हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं। सिर्फ लाहौर के अंदर 380 से ज़ायद हाउसिंग सोसाइटीज़ रजिस्टर्ड हैं, जिनमें से सिर्फ पिछले चंद सालों के अंदर 146 हाउसिंग सोसाइटीज़ नई बनाई गई हैं। इन हाउसिंग सोसाइटीज़ ने क्या किया है? इन्होंने अच्छी खासी ज़रख़ेज़ ज़मीन जहाँ पर दरख्त लगे हुए थे उन दरख्तों को काट कर वहाँ पर सड़कों का जाल बिछा दिया है। डेवलपमेंट के नाम पर चंद एक प्लाट बेचने के बाद वो सारी हाउसिंग सोसाइटीज़ ऐसी की ऐसी पड़ी हुई हैं। आप आज भी जाकर किसी बड़ी से बड़ी हाउसिंग सोसाइटीज़ को देख लीजिए, वहाँ पर डेवलपमेंट के नाम पर सड़कें तो मौजूद हैं लेकिन दरख्त मौजूद नहीं है। इन सोसाइटीज़ ने डेकोरेशन के नाम पर चंद एक फूल बूटे तो लगा दिए हैं और इसके साथ साथ जुल्म ये किया है कि एक ऐसा दरख्त जिसकी ना लकड़ी नसीब होती है और ना साया नसीब होता है वो यहाँ पर डेकोरेशन के नाम पर लगा दिया है। I mean खजूर का दरख्त। खजूर इस खित्ते की मशहूर चीज़ ही नहीं है। जस्ट फॉर्मेलिटी और डेकोरेशन के नाम पर इन्होंने फलदार, फूलदार और सायादार दरख्तों को काट कर यहाँ पर खजूर का दरख्त लगा दिया। गाड़ियों से निकलने वाला धुआं, वेस्ट मैनेजमेंट को ठिकाने लगाने वाला धुआं, फैक्ट्री से निकलने वाला धुआं, हाउसिंग सोसाइटीज़ का बहुत ज़्यादा होना और दरख्तों की कमी, ये सारी एक वो वजूहात हैं जिनकी वजह से आज लाहौर और दिल्ली समेत बड़े शहरों की फ़ज़ा बदतरीन आलूदा है। इस धुएं के अंदर PM2 एंड PM10 के छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। PM10 का पार्टिकल जो है ये आम साइज से बड़ा होता है और अगर आप कभी सफ़र करें तो आप वापस आके देखें तो आपके चेहरे के ऊपर, दाढ़ी के ऊपर, सर के ऊपर डस्ट के ज़र्रात पड़े होते हैं। ये वही ज़र्रात है जो PM10 है और ये आमतौर पर नस्ल के अंदर पहुंच जाते हैं। इससे ज़्यादा खतरनाक होता है PM2। ये वो पार्टिकुलर है जो धुएं से पैदा होता है और हमारी सांस की नाली के ज़रिए हमारे अंदर चला जाता है। इवन कि ये वेन्स के अंदर चला जाता है और जाकर सीधा लंग्स को डैमेज करता है और इसी वजह से आप देखते हैं कि जो लोग स्मोक वाले इलाके में जाते हैं या लाहौर, दिल्ली का सफ़र करते हैं तो उनको अस्थमा की बीमारी हो जाती है, सांस लेने में मुश्किल आती है। इसलिए आपने देखा कि लाहौर में पिछले सिर्फ चंद दिनों के अंदर 2 मिलियन से ज़ायद लोग वो हैं जो हॉस्पिटल पहुँचे हैं दवाई लेने के लिए और दिल्ली के अंदर 75% से ज़ायद वो लोग हैं जो स्मोक से मुतासिर हो चुके हैं। अब सवाल यह है कि स्मोक से छुटकारा किस तरह मुमकिन है? स्मोक से छुटकारा पाने के सबसे पहले नंबर पर जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है बारिश हो। बारिश की वजह से हवा के अंदर पाई जाने वाली आलूदगी काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाती है। दूसरे नंबर पर जो इसका सबसे अहम हल है और जो कि बारिश की भी वजह बनता है वो है दरख्त। ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाए जाएँ, दरख्त लगाए जाएँ ताकि हवा के अंदर जो ऑक्साइड्स हैं वो दरख्त जज़ब कर लें, रेस्पिरेशनी सिस्टम हो और ऑक्सीजन बाहर निकालें और हवा की आलूदगी कम हो। इसलिए मुझे और आपको आगे बढ़कर अमल करने की ज़रूरत है। मुझे अपने हिस्से का और आपको अपने हिस्से के दरख्त लगाने की ज़रूरत है। यहाँ पर सिर्फ अगर हुकूमत को हम टॉन्ट करके चुप करके बैठ जाएंगे तो हमारी आने वाली नस्लें जो हैं वो हमें ही कोसेंगी।
اس لیے احمد فراز کے بقول شکوائے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے۔ اس لیے آگے بڑھیے، درخت لگائیے اپنے لیے، اپنی آنے والی نسلوں کے لیے۔ ابھی تک کے لیے اتنا ہی ہے، انشاءاللہ ملتے ہیں آپ سے کسی ایک نئی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ و ناصر۔